क्या आप इस बात पे मेरे विश्वास करेंगे कि एक पेशेंट की 10 दिन की दवा मात्र मैंने 28 रुपये की दी। तो आपको इस वीडियो से पता चलेगा कि एक अच्छे साइकेट्रिस्ट की पहचान कैसे होती है, क्योंकि अगर आपको एक अच्छा साइकेट्रिस्ट ही नहीं मिल पाया तो अपना आप इलाज कैसे कराएंगे, फिर आपका इलाज चलता रहेगा, लूट मस्ती रहेगी और बीमारी बढ़ती रहेगी। आज के इस वीडियो में आपको पूरा क्लियर पता चलने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर रवि और आप सबका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल पे। मानसिक रोग वैसे ही बहुत पीड़ादायक होता है, दुख दर्द उसमें देता है, और अगर आपका एक साइकेट्रिस्ट या आपके डॉक्टर जो भी हैं वो एक अच्छे साइकेट्रिस्ट नहीं है, ईमानदार नहीं है, या ऐसा ना हो कि आपको लूट रहे हों, जांचें करा रहे हों, खूब दवाइयाँ लिख रहे हों, तो वैसे भी मानसिक रोग ठीक होने वाला नहीं है। ऐसा जानना आपके लिए क्यों ज़रूरी है, वीडियो देखना आपको पूरा देखना क्यों ज़रूरी है, जिससे कि आपको क्लियर पता चल सके कि मुझे कैसे साइकेट्रिस्ट के पास दिखाना है। और आप किसी भी साइकेट्रिस्ट से दिखाएंगे, डॉक्टर से दिखाने लगेंगे तो रोग तो जल्दी ठीक होना नहीं है, फिर आप परेशान हो जाएंगे, फिर आप दुखी होकर फिर सोचेंगे कि मानसिक रोग तो ठीक होता ही नहीं है। आज के ज़माने में मैं देखता हूँ अक्सर डॉक्टर्स का, चाहे फिजिशियन हो, चाहे सर्जन हो, चाहे न्यूरो सर्जन हो, कोई भी मानसिक रोग देखने लगता है और देखता है अपने आप को काबिल समझ के कि उनको लगता है कि मानसिक रोग में है ही क्या, पेशेंट को दवा देनी, बस दवा देते रहो। और हम सब ऐसे पेशेंट जो होते हैं उनको पता नहीं चल पाता है कि फेमस डॉक्टर क्या जाना है। तो फेमस डॉक्टर ऐसा होता है जहाँ भीड़ लगी हो, 100 की भीड़ लगी हो, 150 पेशेंट देख रहे हैं, खूब भीड़ लग रही है, खूब जांचें हुई, खूब दवा लिखी जा रही है। जितनी हेल्प मैं आप सबकी कर सकता हूँ यूट्यूब से, उतनी हेल्प मैं आप सबकी कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ये बात मानता हूँ कि मैं सारे पेशेंट्स को नहीं देख सकता हूँ। या मैं कहाँ कहाँ मेरा वीडियो देखा जाता है, देश के किसी किसी कोने में लोग देखते हैं मेरी वीडियो को, एमपी में देखते हैं, तमिलनाडु में देखते हैं, चेन्नई हो गया, कश्मीर हो गया, तो हर जगह तो मैं नहीं जा सकता हूँ। तो कम से कम मैं आपको तरीके तो बता ही सकता हूँ कि कैसे डॉक्टर को आपको दिखाना है, कैसे, ताकि आपका मानसिक रोग जल्दी ठीक होगा। अगर आप किसी डॉक्टर से इलाज करा रहे हैं तो इलाज स्टेज पे होता है, उसकी गंभीरता पे होता है, उसकी गंभीरता कितनी है। हल्की फुल्की बीमारी है, माइल्ड है कि मॉडरेट है कि सीवियर है। अगर मान लीजिए मानसिक रोगों में थोड़ी बहुत बीमारी है, थोड़ी सोच की दिक्कत है, मतलब इतना प्रॉब्लम नहीं है, फिजिकल सिम्टम्स नहीं है कि नींद ठीक ठाक आ रही है, घबराहट थोड़ी बहुत होती है, बहुत ज़्यादा नहीं होती, काम धाम चल जा रहा है, कहने का मतलब अगर आपका ज़िंदगी चल जा रही है तो आप काउंसलिंग से पेशेंट को ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, बहुत सीवियर हो गया है, बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत चिड़चिड़ापन हो रहा है, बिल्कुल नींद नहीं आ रही है, 3 दिन से सोए ही नहीं है, उसके बाद एकदम बेचैनी घबराहट हो रही है, बिल्कुल उदास है मन, सुसाइडल थॉट आ रहे हैं कि मर जाए, सब खत्म करें ज़िंदगी में, और उसके बाद मरने के विचार इतने तीव्र आ रहे हैं, हमेशा आ रहे हैं, दिन भर आ रहे हैं, 5-5 घंटा कोई नहा रहा है, 25-25 बार, 50-50 बार एकदम कंपल्शन कर रहे हैं, बार बार हाथ धुल रहे हैं। ऐसे कंडीशन में काउंसलिंग से ठीक होने में समय ज़्यादा लगता है। ठीक होने को वो भी हो सकता है, लेकिन उसमें इच्छा शक्ति बहुत ज़्यादा लगती है, क्योंकि उसमें कोई मेडिकेशन नहीं दे रहे हैं जिससे कि फिजिकल सिम्टम्स कम हो। उसमें पेशेंट का जागरूक होना बहुत ज़रूरी होता है, एजुकेटेड बहुत होना होता है, उसका सेल्फ स्टीम बहुत ज़्यादा होना चाहिए, विल पावर बहुत ज़्यादा होना चाहिए कि नहीं मुझे खुद को ठीक करना है। ऐसे कंडीशन में दवाइयाँ थोड़ा हेल्प करती हैं। बहुत सीवियर बीमारी अगर हो गई है, सुसाइडल अटैम्प्ट हो रहा है, या फिर एकदम कुछ भी नहीं कर रहा है बंदा, या साइकोटिक पेशेंट हो गया है, तब तो पहले मेडिकेशन से दी जाती हैं। जब पेशेंट थोड़ा स्टेबल हो जाते हैं तब काउंसलिंग का रोल आता है। और मैंने हमेशा ये बात बोली है, जो साइकेट्रिस्ट मैं ये बात बोलता हूँ, बेस्ट ट्रीटमेंट होता है मेडिसिन प्लस काउंसलिंग। मैंने कभी भी ऐसा नहीं बोला है, आप मेरे 400 वीडियोज़ को जाकर देख लीजिएगा कि सिर्फ दवाइयों से पेशेंट ठीक होता है। ये भी बिल्कुल गलत सोच होती है। बहुत से लोग बोलते हैं सिर्फ काउंसलिंग से पेशेंट ठीक हो जाता है। कई बार ये भी चीज़ गलत हो जाती है, क्योंकि सबका कंडीशन अलग होता है, सबकी समझ अलग होती है, सबका एजुकेशन लेवल अलग होता है, सबका आईक्यू अलग होता है। काउंसलिंग से पेशेंट को ठीक करने के लिए समझदार होना चाहिए। दूसरी बात मैं ये आज बताने वाला हूँ, जो मेन टॉपिक है आज वीडियो का, कि एक अच्छा साइकेट्रिस्ट कैसे पहचानें, अच्छे डॉक्टरों को हम कैसे पहचानें। तो हमेशा मैं ये बात बोला हूँ, पहले मैंने ये वीडियो बनाया हुआ है, लेकिन मेरा ये वीडियो बनाना इसलिए ज़रूरी हुआ कि आज भी लोग गलती कर रहे हैं। आज भी मैं सुनता हूँ कि मैं उस डॉक्टर के यहाँ दिखाने गया था, 3 महीने से दवा चल रही है, 3-3 महीने की दवा दे देते हैं। एक बार मैं जाता हूँ दवा लेके, 3-3 महीना, 6-6 महीने के देखा था मैंने, एक पेशेंट 6-6 महीने की दवा ले रहे हैं, 2-2 महीना डॉक्टर से मुलाकात ही नहीं हो रही है। तो ये तरीका बिल्कुल गलत होता है मानसिक रोग के इलाज में, क्योंकि जितना आप डॉक्टर से मिलेंगे, अगर आपको बहुत गैप करना है तो 20 से 25 दिन का गैप करना है। मैं अपने आप का लाइव एग्जांपल बता रहा हूँ। एक पेशेंट मेरे आए थे और वो 1 से 2 बार दिखाए थे, उसके बाद उनको कहीं जाना था, दूर जाना था, तो उन्होंने मुझसे डायरेक्टली 2 महीने की दवा बोली कि मुझे 2 महीने की दवा दे दीजिए। तो मैंने बोला कि नहीं, ये काम तो मैं बिल्कुल नहीं कर सकता हूँ कि गलतियाँ मैं दूसरों की निकाल रहा हूँ, वो मैं काम खुद करने लगूँ, वो गलती मैं खुद करूँ। मैंने बोला अधिक से अधिक 20 से 25 दिन की आपको दवा मिलेगी, क्योंकि 20-25 दिन बाद आपको देखना है मुझे कि भाई आपका क्या स्टेटस है, आपका क्या प्रॉब्लम है।
क्योंकि आज जो बीमारी का कंडीशन है, आज जो स्टेज है, गंभीरता है, वो 2 महीने बाद ऐसा नहीं रहेगा। अगर आप अपने आप पे काम करेंगे, जो भी बातें मैंने आपको समझाई हैं, जो भी आपको लाइफ को लेकर बातें समझाई हैं, काउंसलिंग किया है, वो आप करने लगेंगे तो आपका बीमारी ठीक होने लगेगा। तो जब बीमारी ठीक होगी तो आपका दवा कम भी हो जाएगा। अगर वो चीज़ें अप्लाई आप नहीं करते हैं तो फिर बीमारी बढ़ती है। तो मुझे वो काम नहीं करना है जो मैं दूसरों की गलतियाँ निकाल रहा हूँ कि भाई दूसरे साइकेट्रिस्ट क्या गलत कर रहे हैं। एक आदमी ने मुझे बताया था कि एक न्यूरो सर्जन है, जब भी उनके यहाँ कोई पेशेंट आता है तो ये काम करते हैं कि सबसे पहले वो 1200-1500 की जांच कराते हैं रूटीन। सबके CBC कराएंगे, LFT कराएंगे, KFT कराएंगे, किडनी की जांच कराएंगे, बाकी सब जांचें करा देंगे। ये उनका नॉर्मल रूटीन जांच है। तो ये उनका बाद में पता चला कि उनकी जो वाइफ है वो भी पैथोलॉजिस्ट हैं, मतलब उनके यहाँ जाँचें होती हैं, तो वो और कहीं की जाँच मानते भी नहीं हैं। तो ये एक तरह से पैसा कमाने का धंधा है। हमेशा मैंने बताया कि मानसिक रोगों में ये जो जांचें होती हैं उनकी ज़रूरत बहुत कम होती है, कुछ पेशेंट में पड़ जाती है, लेकिन सब में ऐसा रूटीन नहीं हो सकता है कि सब में आप सारी जांचें करा दो। अगर कोई यंग लड़का आया 20 साल का, 25 साल का, तो उसमें भी आप CBC, LFT, KFT सब में आप पूरा करा दे रहे हो, तो फिर तो पैसा कमाने वाली बात हो गई ना। सब में मैं देखता हूँ अक्सर लोग EEG जाँच कराते रहते हैं, सारे पेशेंट में EEG जाँच कराते हैं, जबकि जो EEG जाँच होती है उसका जो मेन रोल होता है वो सीजर में आता है। किसी को झटका उटका आ रहा है, चलिए उसमें करा सकते हैं, या कुछ और कंडीशंस में आ सकता है। ऐसा नहीं कि सारे पेशेंट जो भी आया सब में EEG कराना है। साइको पेशेंट है उसमें भी EEG करा दो, सिर्फ पैसा कमाने के लिए। OCD में भी EEG करा दो, डिप्रेशन में भी करा दो, तो ये गलत चीज़ हो जाती है। सबसे बेस्ट तरीका जो होता है किसी साइकेट्रिस्ट के बारे में पता करने के बारे में कि कौन सा साइकेट्रिस्ट, कौन सा डॉक्टर अच्छा है, उसमें मैंने आपको पहले बताया था कि अगर आपको ऐसे नहीं पता चल पा रहा है, भीड़ को ना देखिएगा। सबसे पहला क्राइटेरिया तो ये देखिएगा कि वो डॉक्टर, साइकेट्रिस्ट कम से कम आपको 5 से 10 मिनट का समय देते हैं कि नहीं देते हैं। किसी भी पेशेंट को 10 मिनट का, 7-8 मिनट का, 10 मिनट का समय दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। ऐसा तो नहीं कर रहा है कि 2-3 मिनट में पेशेंट को देखा, फटाफट दवा लिखी और उसके बाद कहा कि ठीक है अगली बार आना, ठीक हो जाएगा तुम्हारा बीमारी, दवा खाते रहो, 2-2 महीने खाते रहो, 3 महीने का कोर्स है कर लो पहले, 3 महीने का कोर्स कर लोगे तो तुम्हारी बीमारी ठीक हो जाएगी। ये भी बिल्कुल गलत तरीका होता है। एक तरह से पैसा कमाने का तरीका होता है कि लोग बोलते हैं कि भाई 3 महीने खा लो, 6 महीने खा लो, साल भर खा लो, ठीक हो जाएगा तुम्हारी बीमारी। क्या इसकी गारंटी है? उनसे बोलिए कि क्या इस बात की गारंटी आप दे रहे हैं कि साल भर में दवा खा लूँ ठीक हो जाएगा? गारंटी नहीं देंगे, क्योंकि कोई गारंटी होती ही नहीं है। अगर ये उस तरह से बोल रहे हैं कि तुम साल भर खा लो, 2 साल खा लो, 6 महीने खा लो, बिल्कुल ठीक हो जाएगा तुम्हारी बीमारी, तो बोलिए कि लिख के दीजिए कि मेरी बीमारी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। एक तरह का पैसा कमाने का तरीका होता है। हमेशा मैंने बोला है कि जो भी डॉक्टर 100, 125, 150 पेशेंट देख रहे हैं प्राइवेट में और पेशेंट को समय नहीं दे रहे हैं, तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं वो गलत कर रहे हैं, आपके साथ कुछ ना कुछ बेईमानी कर रहे हैं। जो जांचों पे ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं कि CT स्कैन करा लो, MRI करा लो, प्राइवेट से करा लो, ये इतनी खून की जांचें कराओ, EEG कराओ, तो ये गलत चीज़ है, गलत तरीका होता है। अगर आपको 10 मिनट का समय नहीं दे रहे हैं, पेशेंट से आप मिलिए, जो बाहर पेशेंट आते हैं उनसे दिखा के पूछिए कि क्या डॉक्टर साहब ने समय दिया, बातों लेकर समझाया, काउंसिल किया कि नहीं किया, हिसाब से दवा दिया कि नहीं दिया, जो बीमारी की कंडीशन थी उसके हिसाब से दवा दिया कि नहीं दिया, तो फिर वैसे पेशेंट ठीक नहीं हो पाएगा। वैसे फिर आप इलाज कराते रह जाएंगे, फिर आपका दवाइयों से ट्रस्ट ख़त्म हो जाएगा, फिर चक्कर काटते रह जाएंगे। अगर बहुत सारी जांचें करा रहे हैं, एक पेशेंट मेरे आए थे तो बनास के एक फेमस डॉक्टर हैं, न्यूरोलॉजिस्ट हैं, साइकेट्रिस्ट नहीं हैं, उन्होंने लगभग 8-10 हज़ार की जाँच करा दी थी उस पेशेंट की, जबकि पेशेंट फोबिया का था, उसमें उस जांच की ज़रूरत ही नहीं थी। थायराइड की जांच करा दी, किडनी, लीवर, सारी जांचें जो आप जान सकते हैं, विटामिन B12, कैल्शियम, कोई भी जांच छोड़ी नहीं थी, CT स्कैन, ये जांच वो जांच, सब जांच करवा दिया। तो पेशेंट के तो पैसे खूब खर्च हो गए। दवाई मात्र 2 दवा दी, वो भी दवा लगभग कोई काम की नहीं थी। तो इस तरह से तो पेशेंट ठीक नहीं हो पाएगा ना, इस तरह से तो उसका डॉक्टर पे विश्वास खत्म हो जाता है। एक और चलन आजकल चलता है कि मैं सुनता हूँ लोगों का, बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि होम्योपैथिक डॉक्टर भी इलाज करते हैं साइकेट्री का, या फिर BMS डॉक्टर इलाज करते हैं, मैं न्यूरो सर्जन से दिखा लूँ, हमारे यहाँ फेमस डॉक्टर हैं, न्यूरोलॉजी से दिखा लूँ, इनसे दिखा लूँ कि इनसे दिखा लूँ। तो मैंने हमेशा बोला है कि जो मानसिक रोग है, सोच की जो दिक्कत है, उसके जो विशेषज्ञ हैं वो सिर्फ 2 ही लोग हैं। एक तो साइकेट्रिस्ट होते हैं, MD साइकेट्री जो किए होते हैं, और दूसरे होते हैं जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं, वो काउंसलिंग करते हैं। इसके अलावा तीसरे लोग कोई नहीं होते हैं। न्यूरोलॉजी के जो डॉक्टर हैं वो थोड़ा बहुत इलाज कर सकते हैं, चलिए ठीक है, थोड़ा बहुत आप घबराहट बेचैनी आप कर रहे हैं, डिप्रेशन का इलाज आप कर रहे हैं, चलिए मैं मानता हूँ। न्यूरो सर्जन हैं आप, फेमस हैं, आप डिप्रेशन का इलाज कर दिए, आप थोड़ा बहुत साइकोटिक पेशेंट का इलाज कर दिए। अब आपको एज ए पेशेंट सोचना है कि आपको थोड़ा बहुत ठीक होना है कि आपको पूरा ठीक होना है। ये ज़िंदगी आपकी है ना, आपका चॉइस है कि आप पेशेंट कहाँ जा रहे हैं।
ये वीडियो जो हम बना रहे हैं वो जागरूकता के लिए तो बना रहे हैं, क्योंकि हम सबको थोड़ी देख पाएंगे, मतलब मैं कितने पेशेंट देख पाऊंगा। इसीलिए जो मैंने अपना नियम बनाया है कि मुझे पर डे सिर्फ 70 पेशेंट ही देखने हैं। 70 पेशेंट अगर हम देख ले रहे हैं, 10 मिनट टाइम दे रहे हैं, तो इतना काफ़ी है। इससे ज़्यादा समय हम नहीं दे पाएंगे। तो ये चीज़ें आप सबको भी समझनी है कि जो डॉक्टर साइकियाट्रिस्ट इस तरह का रूल बनाया है लाइफ में, कि ये मेरा रूल है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो ये मेरा रूल है कि मैं 70 पेशेंट से ज़्यादा नहीं देखना है। ये क्लियर है एकदम एकदम। होता ना कि अपना लाइफ में एक स्टैंडर्ड बना दिया मैंने। और मैं अपनी ईमानदारी की बात करूँगा तो आप सब बहुत लोग डाउट करते हैं कि अरे इतना ईमानदार आप इसलिए बन रहे हैं कि मुझे आप फेमस होना चाहते हैं, आप भी तो लूटेंगे। बिल्कुल फेमस मैं भी होना चाहता हूँ, और फेमस होना कोई बुराई नहीं है, लेकिन कई बार कुछ लोग ईमानदार होते हैं, तो वो चीज़ आपको सोचनी चाहिए। मैं कोई अपना पेट प्रचार नहीं करता हूँ, कोई ऐसा पैसा देके ऐड नहीं करता हूँ। जो भी ऐड मेरा होता है यूट्यूब के माध्यम से ही होता है, आप सब जानते हैं मुझे। तो ईमानदारी मेरी जो भी है तो भगवान जानते हैं। मैं अपने अभी 2 एग्जांपल्स बताता हूँ कि मैंने क्या ईमानदारी किया। एक पेशेंट मेरे आया है दिखाने, बाद में बोले कि मुझे फालिस की प्रॉब्लम है, पैरालिसिस की प्रॉब्लम है। थोड़ा बहुत, जबकि उनको उस तरह का नहीं था, लेकिन जब पेशेंट ने बोला कि मुझे पैरालिसिस की प्रॉब्लम है, तो मैंने फ़ीस जो ली थी उसको लौटा दिया, मैंने फ़ीस वापस करवा दिया। एक और एग्जाम्पल है, जो एक बार आए थे, बोले कि मुझे घुटने में दर्द होता है, मुझे गठिया की शिकायत है और नस की भी प्रॉब्लम है। तो मैंने बोला कि जो गठिया की प्रॉब्लम होती है, ऑस्टियोआर्थराइटिस जो होता है, जो कि नी में होता है, उसके जो बेस्ट डॉक्टर होते हैं वो एक ऑर्थो डॉक्टर होते हैं, हड्डी के डॉक्टर होते हैं। आप उनके पास जाइए। तो मैंने उनकी भी फीस लौटा दी थी। तो ऐसे बहुत सारे किस्से मेरे यहाँ होते रहते हैं। अभी जो शुरू में मैंने एग्जांपल बताया था कि 10 दिन की दवा मैंने 28 रुपये की दी थी, वैसा कैसे हुआ था कि एक मेरा एक लेडी आई थी, 28-30 साल की आई थी। तो उससे पहले उनको एंग्जाइटी की प्रॉब्लम थी, तो एंग्जाइटी की समस्या थी, तो उसके लिए उन्होंने इलाज लिया था। थोड़ी सोच की दिक्कत हो गई थी, थोड़ी सेंसिटिव ज़्यादा नेचर की थी वो। तो पहले उन्होंने इलाज लिया था, 2-3 महीने में उन पर ठीक हो गई थी। उसके बाद वो साउथ में चली गई थी। तो उसके बाद फ़िलहाल अभी कंडीशन में आई थी 3-4 दिन पहले, तो वो प्रेग्नेंट थी। तो 1 मंथ की प्रेगनेंसी थी उनकी। और आप सब जानते होंगे या नहीं भी जानते होंगे तो मैं आपको बता दूं कि प्रेगनेंसी में कोशिश की जाती है कम से कम दवाइयाँ चलें, क्योंकि शुरुआत के 3-4 महीने बच्चों का अंग बनता है, जो भी पेट में बच्चा रहता है उसका अंग फॉर्मेशन होता है, ऑर्गन फॉर्मेशन होता है। तो ऐसे साइकेट्रिस्ट हमारी कोशिश है कि भाई दवा से कोई भी साइड इफेक्ट ना हो। तो मैंने उनको मात्र एस्टेलोप्राम 5 mg जो दिया था उसकी आधी टैबलेट दी थी, थोड़ी बहुत टैबलेट दी थी। बाकी उनको काउंसिल किया था, समझाया था बातों को लेकर, ताकि उनका एक मेंटेनेंस डोज चलता रहे, थोड़ा थोड़ा उनको रिलीफ मिलता रहे। और 2.5 mg से कुछ भी नुकसान नहीं होने वाला है, ये मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है। तो मात्र वो एक जो आधी टैबलेट थी उसका दाम 28 रुपये था, वो 10 दिन का दिया था मैंने। उसके 10 दिन बाद वो आएंगी तो फिर उनकी काउंसलिंग होगी, बातों को लेकर उनको समझाया जाएगा। तो मैंने उनसे बोला कि आप इस तरह से बीच बीच में आकर अपनी थोड़ी काउंसलिंग करवाते रहा करिएगा, आपको मैं मिनिमम से मिनिमम जो दवा दे सकता हूँ वही दवा दूंगा। उस पेशेंट का मेरे पे इतना फेथ है कि वो दोबारा मुझसे दिखाने आई थी। बड़े शहर से छोड़कर छोटे शहर में आई थी। अगर मैं चाहता उनके फेथ का गलत फ़ायदा उठाना तो मैं उनको कुछ एनर्जी बूस्टर दे देता, कुछ विटामिन के कैप्सूल्स दे देता, बड़े बड़े कैप्सूल्स दे देता, या कुछ और भी टॉनिक्स दे देता। हालांकि जब मैंने देखा कि भाई उनका गायनी से भी इलाज चल रहा है, तो इसलिए मैंने उनको कुछ भी नहीं दिया, क्योंकि गायनी के डॉक्टर भी ये जो टॉनिक्स होते हैं या फिर विटामिन होते हैं वो देते ही हैं। तो मुझे क्यों ऐसा काम करना है, पेशेंट पे क्यों अपना विश्वास ख़राब करना है। तो इस वजह से 10 दिन की दवा उनकी 28 रुपये की हुई थी। लेकिन क्या ऐसा सबके साथ होता है कि सबकी दवा मैं 50 रुपये की देता हूँ? ऐसा बिल्कुल नहीं है। पेशेंट की गंभीरता पर डिपेंड करता है, पेशेंट की बीमारी की सीवियरिटी पर डिपेंड करता है। मैं आप सबके सामने बता रहा हूँ। कई बार ऐसा होता है कि मेरे यहाँ 10 दिन की दवा 100 रुपये की होती है, 150 रुपये की होती है। और कई बार ऐसा भी होता है कि मेरे यहाँ 10 दिन की दवा 800 रुपये की भी होती है, 900 की भी होती है, 1000 की भी होती है। लेकिन मैं कभी भी गरीब पेशेंट अमीर पेशेंट में भेदभाव नहीं करता हूँ, न जात न धर्म न किसी भी चीज़ में। पेशेंट का हमेशा देखता हूँ कि भाई उसकी बीमारी की कंडीशन कैसी है। अगर कंडीशन बहुत हल्की फुल्की है, मतलब हल्का फुल्का पेशेंट है, ज़्यादा बीमारी गंभीर नहीं है, तो एक अमीर पेशेंट की भी सस्ती दवा लिखता हूँ। और अगर बीमारी बहुत बढ़ी हुई है, ज़्यादा गंभीर बीमारी है, तो एक गरीब पेशेंट की भी दवाइयाँ महंगी हो जाती हैं, क्योंकि वो बीमारी की डिमांड है। बीमारी पैसा देखकर, गरीबी अमीर देख के नहीं आती है। तो ये बातें आप सबको समझनी है। तो मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत बेस्ट डॉक्टर हूँ, बहुत दुनिया का सबसे बेस्ट साइकेट्रिस्ट हूँ, लेकिन हाँ मैं ये बात 100% बोलता हूँ कि मैं ईमानदार डॉक्टर हूँ। और डॉक्टरी कोई बचपन से पैदा होकर नहीं सीखता है, धीरे धीरे ही सीखता है। तो ये बातें मुझे कहनी थी इस वीडियो में। इसी तरह का डॉक्टर साइकेट्रिस्ट आपको अपने ज़िले में, अपने आसपास देखना है कि आपके आसपास का कौन सा साइकेट्रिस्ट ईमानदारी से देख रहा है पेशेंट को।
जो बातों को लेकर समझा रहा है, 10 मिनट समझा रहा है, कम से कम दवाइयाँ दे रहा है। लगभग 6 सालों में लगभग मेरा 1 लाख पेशेंट देखने का अनुभव हो चुका है और इन 1 लाख पेशेंट्स को मैंने पूरी ईमानदारी से, शिद्दत से ही देखा है। जो भी लोग मुझसे कंसल्ट करते होंगे वो ये बात मानते होंगे। कई बार तो बहुत लोग आश्चर्य करते हैं कि इतनी सस्ती दवा मैं कैसे दे दिया। तो कई बार बहुत सस्ती दवाइयाँ, और बहुत लोग क्योंकि उम्मीद बहुत ज़्यादा करके आते हैं, तो बहुत सस्ती दवाइयाँ भी उनको कई बार हजम नहीं हो पाती। उनको लगता है कि डॉक्टर साहब लगता है मेरी बीमारी नहीं पकड़ पाए, या कई बार मैं बहुत सारे टेस्ट नहीं कराता हूँ तो वो सोचते हैं कि अरे डॉक्टर साहब तो कोई जांच ही नहीं कराए, कैसे पेशेंट देख रहे हैं। तो इसलिए अपने डॉक्टर पर पहले विश्वास करिए, अपने साइकेट्रिस्ट पे विश्वास करिए कि आप किसके यहाँ दिखाना चाहते हैं। जहाँ दिखाइए कम से कम 3 से 4 बार दिखाइए। मैं खुद जैसे बोलता हूँ कि 3 से 4 बार में आपको मैं बता दूंगा कि भाई आप मुझसे ठीक हो रहे हैं, कि आप ठीक होने वाले हैं कि नहीं होने वाले हैं। एक बार में किसी को जज नहीं करना है। 1 से 2 बार में तो बीमारी उतनी ठीक ही नहीं हो पाएगी, क्योंकि अगर बीमारी बढ़ी हुई है तो धीरे धीरे ठीक होगी। तो कम से कम 3 से 4 बार का समय दीजिए। इसीलिए मैं जो दूर के पेशेंट होते हैं 200-300 किलोमीटर दूर के, उनको मैं बोलता हूँ कि अपने आसपास के साइकेट्रिस्ट से दिखाइए, जो आपको 5 से 10 मिनट का समय दे सकें। क्योंकि आप दूर से आएंगे, आपका पैसा लगेगा, आपका समय बर्बाद होगा, सब चीज़ें भाई काउंट होती हैं, टाइम बर्बाद होगा, आना जाना इतना टाइम खर्च होता है। शायद इससे ज़्यादा ईमानदारी में कुछ कर भी नहीं सकता हूँ। आज मैंने आपको बताया कि अच्छे साइकेट्रिस्ट की, अच्छे डॉक्टर की पहचान क्या है। अपने आसपास जहाँ पे आपके डॉक्टर हैं वहाँ पे पेशेंट जो निकलते हैं उनसे पूछिए कि क्या डॉक्टर साहब ने समझाया, समय दिया, 5 से 10 मिनट हिसाब से दवा दी, आप संतुष्ट हैं कि नहीं संतुष्ट हैं। और एक पेशेंट से नहीं, 2, 4, 5 पेशेंट से पूछिए, जो रिव्यू लेने वाली बात होती है। ऑनलाइन रिव्यू पे भरोसा मत करिएगा। ऑनलाइन रिव्यू तो बहुत ज़्यादा फेक भी कई बार हो जाते हैं, पेड हो जाते हैं। सामने रियल पूछिए, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी आपको। तो उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगेगा, क्योंकि जागरूकता बहुत ज़रूरी है। और क्योंकि पेशेंट जागरूक नहीं हो पा रहे हैं तो बहुत गलत इलाज चल रहा है, लोग लुट जा रहे हैं, लाखों रुपए उनके लुट रहे हैं। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। इसी तरह के शानदार वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।